यह आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र है, शाम के 7:30 बजे है। आइए आपको सुनवाते हैं किसान वाणी कार्यक्रम। तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के। अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम वहीं। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो यह तो रहे प्रायोजक भैया। और अब हम अपना का जो मान ली अपना लगाए हैं टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्चा या अन्य कौन सब्जी लगाए हैं अपना के बारी में लगी है, तो फसल में सिंचाई, निदाई, गुड़ाई की जरूरत है। बात की जाए अपन गोरुआकरण के, तो देखा भैया दुधारू पशुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चारा और पानी की तलाश के लाने उन्हें बाहर न जा दी जाए, घर में बांध के रखा जाए। पशुओं का ही साफ पानी दी जाए और छाया यानी सार माही उन्हें बांधे के चाहिए। और मान ले नहीं आता थोड़ी बाहर डालने के चक्कर में ही हम बचे उन्हीं पेड़ में बांधे ही पेड़ के तना से, ताकि पेड़ की छाया में गुरुआ अपन चरौले घूम फिरौले। और उनका जौन सारा है वही जरूर साफ सुथरा रखने के चाहिए। और छिड़काव जौन है कीटनाशक के जरूर हो डाला जाए, काहे से कि जौन गौमूत्र और गोबर से थोड़ी गंदगी हो जाती, जैसे मच्छर मक्खी पनप सकत हैं, तो उन्हीं मारे गिराने जरूर से हम बच्चे कोनो चीज जला दी जाए, जैसे कि पत्ती उत्ती, ताकि धुआं होने से जौन मच्छर मक्खी हैं वहीं भाग जाए। और अपना से तो यह कहा हम बच्चे की उनकर सार माही 4 से 5 घंटे के अंतराल में हम ही ये छिड़काव करें के चाहिए। अब सोची था एक बढ़िया हंस लोकगीत अपना का सुनवाओ, तो आवाज सुना जाए। हरे रामा नाचत ब्रिज किनार, बांसुरिया बाजे रे हारी। के हरे रामा नाचत ब्रिज किनार, बांसुरिया बाजे रे हारी। मधुवन मधुवन कुंज गलिन में, यमुना जी के तीरे रामा। मधुवन मधुवन कुंज गलिन में, यमुना जी के तीरे रामा। के हरे रामा लीला अपरंपार, मुरलिया बाजरी हारी। के हरे रामा नाचत ब्रिज किनार, बांसुरिया बाजरी हारी। ग्वाल बाल संग रुक्मणी राधा, नंद यशोदा माई रामा। ग्वाल बाल संग रुक्मणी राधा, नंद यशोदा माई रामा। के हरे रामा छलकत प्रेम प्यार, मुरलिया बाजे रे हारी। के हरे रामा
नार बांसुरिया बाजे रे हारी। गावत कजरी सावन आयो, मेघ मल्हार सुनाए रामा। गावत कजरी सावन आयो, मेघ मल्हार सुनाए रामा। के हरे रामा दूजी जल की धार रिझाए मनवारे हारी। के हरे रामा नाचत ब्रिज की नार बांसुरिया बाजे रे हारी। कदम्ब की डाली पे बंधो है झूला, रेशम में डोर लगाई रामा। कदम्ब की डाली पे बंधो है झूला, रेशम में डोर लगाई रामा। के हरे रामा झूलत सब नर नार कजरिया बोई रे हारी। के हरे रामा नाचत ब्रिज की नार बांसुरिया बाजे रे हारी। गोकुल मथुरा नगर नगर में घर घर खुशियाँ छाई रामा। गोकुल मथुरा नगर नगर में घर घर खुशियाँ छाई रामा। के हरे रामा छाई अजब बहार बदरिया बरसे रे हारी। के हरे रामा छाई अजब बहार बदरिया बरसे रे हारी। के हरे रामा नाचत ब्रिज की नार बांसुरिया बाजे रे हारी। के हरे रामा नाचत ब्रिज की नार बांसुरिया बाजे रे हारी। तो भैया अब जानकारी की बारी आ गई। किसानवाणी सुनने वाले से अगले पंचायत का ही हमरे कैसे राम राम भैया। देखा भैया आज हम अपना के बीच लेके आए हैं अल्पना बहनी का ही कई बार आ चुकी हैं और बड़ा सुंदर जानकारी देती। तो यह बार हम इन्हें बुलाए हैं और यहाँ ही श्रीमती अल्पना शर्मा बहनी और कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक। तो अल्पना बहनी अपना के बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई एवं कृषक महिलाएं। देखा बहनी यह समय तो खेती पाती का समय चला है, सुंदर पानी बरसत है, मानसून भी समय से आ गया है। ता अपना से यह कहा कि देखा आजकल हर को का लगत है कि अच्छी उपराज होए और कम समय में होए। तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे आधुनिक कृषि यंत्र चले हैं। तो आप सोचे थे कि अपना बताई कि कौन मेर से हमारे पास होए का चाहिए जैसे हमार कम समय लागे और ज़्यादा उपराज होए। और यंत्र तो काम यह करत है कि कम समय में ही कम मेहनत में ही और कम लोगों में ये काम हो जाते। तो शुरुआत से बताई कि कौन मेर से हमारे पास यंत्र होए के चाहिए। जी
जैसा कि अपन सब जानते हैं कि खेती में जो लगभग 70 से 80% कार्य महिलाएं कर रही हैं, और पहले जो यंत्र बने थे वो पुरुषों के हिसाब से बनते थे। अब महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता है या महिलाओं की जो शारीरिक गांठ है, उसके हिसाब से हमारा जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी जो संस्थान है भोपाल में, उन्होंने और साथ में और भी संस्थान हैं, उन्होंने कई कृषि यंत्र बनाए हैं जो आप सोचिए कि बुवाई से लेके कटाई गहाई तक हर कार्य में महिलाओं की कार्यदक्षता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और महिलाओं को कम समय में वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे यंत्रों के बारे में इसमें जानकारी देंगे। बिल्कुल बहनी। तो सबसे पहले तो अब चला थे बुवाई का समय। जी, जैसे बुवाई के समय की बात अपन करें तो अपन को जैसे मान लीजिए धान लगाना है, धान का थरा देना है, तो अपन सब जानते हैं कि उसके लिए अपन को नर्सरी बनानी पड़ती है, नर्सरी लगाना पड़ेगा रोपा लगाने के लिए। तो नर्सरी अगर आपको तैयार करना तो एक मेड़ बनानी पड़ेगी, एक ऊंची मेड़ बनानी पड़ेगी। तो मेड़ बनाने का भी यंत्र डेवलप किया गया है ना? कहते वही उसको मेड़ बनाने का यंत्र ही बोलते हैं उसको। अच्छा। और उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 2 से 2,500 रुपए ही है। अच्छा। और वो एक ऊंची मेड़, और मान लीजिए आपको जैसे नर्सरी के लिए नहीं, मान लीजिए किसी खेत में आपको नाली बनानी है पानी निकालने की, निकासी की, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। अच्छा। तो ये यंत्र हमारी बुवाई के लिए कि हम थरा देना तो उसके लिए जरूरी है, वो फायदा करता है। साथ में देखिए जैसे सब्जी भाजी है, तो अगर हमको पौधे उसके हैं, उसको हमको खेत में अपन को रोपा लगाना है उसको खेत में, तो उसके लिए सिंगल रो ट्रांसप्लांटर, जो अपने वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर हम लोग बोलते हैं, वो आपको मिलता है। वो एक बहुत उपयोगी यंत्र है कि आपने कहीं से थरा निकाला और वहां से निकालते गए और खेत में डायरेक्टली लगा के एक एक करके। तो ये बहुत अच्छा सब्जी का लगाने के लिए ये यंत्र बना हुआ है। साथ में जैसे अगर हमको मान लीजिए मक्का की बुवाई करनी है, अभी की सीजन में है ना मक्का की बुवाई, तो अपने पास डिबलर हैं, नवीन डिबलर हैं, कई तरह के डिबलर्स हैं। तो उसमें अपन जो गोल दाने या जो मोटे दाने वाले बीज हैं उनको डालते हैं और उनको एक कतार में सिधाई में वो बुवाई कर देते हैं। सीड ड्रिल कहते का? नहीं, सीड ड्रिल अलग है, वो ट्रैक्टर में लग के होता है। ये आपके हाथ से लगाने वाले उपकरण हैं जो महिलाएं, मतलब मुश्किल से इसका जो वजन है ये समझिए 2 से 3 किलो के बीच में इसका वजन तो यही आसानी से उठा सके हमारी बहनी उठा के, और बिल्कुल साधारण, और जैसे महिला की शारीरिक संरचना रहती है, गांठ रहती है, उस हिसाब से बहुत हल्के फुल्के यंत्र बनाए गए हैं ताकि महिलाएं चला पाएं और भैया लोगों की उतनी ज्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो उस हिसाब से बना है। तो ये डिबलर्स भी हैं, इसमें रोटरी डिबलर्स भी हैं, जो जैसे गोल दाने वाले सीड्स हैं, अपने सोयाबीन हो गया या चना हो गया, मटर हो गया या मक्का हो गया, इनको उसके द्वारा बुवाई की जाए। साथ में देखिए कि जैसे शहडोल की स्थिति है, तो शहडोल में अपने बहुत बड़ा रकबा में धान लगता है। धान में अपन क्या करते हैं कि या तो अपन रोपा लगाते हैं या फिर अपन सूखा अपन छिटका वहाँ है ना। तो छिटका करने में क्या है कि हमारा पूरे खेत की उत्पादन कम हो जाती है, हमको कम उत्पादन कहे से कि कहूँ पड़िस कहूँ नहीं पड़ा। तो उसके लिए भी पैडी 4 रो सीडर दिया है, मतलब 4 कतार में बुवाई वाला यंत्र है। अच्छा। तो उसमें क्या करना रहता है कि धान को हम हल्का सा अंकुरित कर लेंगे, जैसे हम लोग थोड़ा अंकुरित हो जाता है, बीज उपचार करके अंकुरित हो गया। उसके बाद इसमें 4 आपको ड्रम बने हुए हैं और इस उपकरण का वजन 7 से 8 किलो है और प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अगर जो हल्का मचा हुआ पानी वाला खेत है, हल्का पानी वाला, उसमें अपन इस यंत्र को बिल्कुल आराम से महिला खींच लेती है, तो 8 उसकी लाइन एक साथ बन जाती है। ये कितनी अच्छी बात, मतलब बिल्कुल आपको कतार में बुवाई होती है। यही क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं कि धान की बुवाई के लिए 4 कतार वाला यंत्र जो है। अच्छा। 4 रो पैडी ट्रांसप्लांटर। अच्छा, तो ये बोलते हैं। तो देखिए आपको मैंने जितने भी यंत्र बताए ये सारे कतार में बुवाई वाले यंत्र हैं कि आपको कतार में बुवाई करेंगे। देखा तो, कतार से कतार में फायदा यह है कि रास्ता है बीच में जा सकते हैं और गुड़ाई निदाई हुई सके आसानी से। अगर मान लीजिए हमने कोई यंत्र से बुवाई किया है तो हमारी कतार में बुवाई हुई, इसके आगे का अपना जो भी कृषि कार्य है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर हमको निदाई गुड़ाई करना है तो हम
उसके लिए भी हमारे पास महिला उपयोगी यंत्र हैं। अच्छा। जैसे हम धान के खेत हैं, सब उसमें पानी रहता है ना, पानी भरा रहता है, तो उसके बीच में अगर हमने धान को कतार कतार में लगाई है तो हम उसके बीच में हम कोनो वीडर चलाते हैं। अच्छा। तो कोनो वीडर से जैसे मान लीजिए महिला एक है कि हाथ से निदाई गुड़ाई कर रही है और एक है कि कोनो वीडर से कर रही है, तो लगभग जो हाथ से कर रहा है जो कोनो वीडर से करीब करीब 4 गुना ज्यादा वो निदाई तेजी से कर लेगा। बढ़िया, है ना। और कोनो वीडर की ज्यादा आपको लागत नहीं लगती, 1,000 से 1,200 रुपए उसकी लागत रहती है। अच्छा, ये मिली कहाँ यंत्र? ये देखिए, जैसे अपन बात करें अपने जिले में, जैसे अपना कृषि अभियांत्रिकी जो विभाग है उसके माध्यम से भी मिल सकता है। साथ में कृषि विभाग में भी समय समय पर ये चीज अनुदान में आती हैं। अच्छा। तो उसके द्वारा भी मिल सकता है, या फिर एक MP एग्रो करके एक है, उसमें भी ये सारे यंत्र मिल सकते हैं। हाँ। और इनको अगर किसी भी महिलाओं को इसको देखना है, इसको परखना है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रारूप के रूप में 1-2 यंत्र ये रखे हुए हैं। अच्छा, यही हम सीख सके थे जाके कौन मेरे से हम एक उपयोग कर इस्तेमाल कैसे कैसे काम करता है, कैसे वो सीख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम हाथ से निदाई गुड़ाई कर रहे हैं तो हम कम मात्रा में निदाई गुड़ाई कर पाएंगे और उसमें समय भी लगी, समय ज्यादा लगेगा, मेहनत लगी तो थक जा। हाँ। तो उससे 4 गुना ज्यादा अगर हम कोनो वीडर से कर लिए, और मान लीजिए जैसे सूखे का खेत है जहाँ हमने सब्जी भाजी लगाई है, तो वहां के लिए भी अपने पास यंत्र है निदाई गुड़ाई के लिए। उसमें अपन ट्विन व्हील हो नाम का यंत्र रहता है। जैसे पुराने जमाने में जो बच्चा एक लकड़ी का गाड़ी चला, हाँ, जब चला सीखा थे, बिल्कुल वैसा ही ये उपकरण है। अच्छा। थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, वजन बहुत कम है, इसका वजन 3 से 4 किलो ही है। अच्छा। और इसकी भी लागत उतनी ही है कि इसका कॉस्ट जो पड़ता है 1,000 से 1,200 रुपए में मिल जाता है। देखिए भैया, सस्ता भी है, हल्का भी है, और उसे उपराज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो सोयाबीन का जैसे खेत है या सब्जी भाजी का खेत है तो हम ट्विन व्हील हो चढ़ा सकते हैं, जो सूखे वाले खेत है। पानी वाला खेत है, अगर हमने धान लगाया है तो उसमें कोनो वीडर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हमने हाथ से निदाई गुड़ाई करी तो उससे क्या है कि जड़ मिट्टी में ही रह जाता है, पूरा जड़ नहीं निकल, उखड़ नहीं पावे। हाँ। तो आप जब तक आखिरी तक पहुंचेंगे, आपका इस सिरे से फिर से जो चारा है फिर से जमने लगेगा। और इसमें यंत्र के द्वारा करने से ये है कि वो चारा आपका पूरी तरह से जड़ के साथ निकलेगा। हाँ। और वो मिट्टी में ही मिलेगा। हाँ, तो वो खादा के काम कर ले, खाद का काम करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी को मिलेगा, साथ में आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी होगी, वायु का संचार होगा। तो आपका जो भी पौधा है, अगर वो धान नहीं है, अगर दलहनी है तो उसमें आपके पौधों की शाखाएं ज्यादा आएंगी, अगर धान है तो कंसे बहुत ज्यादा आएंगे, तो उत्पादन आपको ज्यादा मिली। बिल्कुल। तो ये यंत्र उपयोग करने से एक तो ये है कि महिला की कार्य दक्षता बहुत बढ़ जाती है। जहाँ पे वो समझिए कि 1 बटा काम कर रही है तो उतने ही समय में वो 4 गुना काम कर ले। हाँ। और कम महिला भी लगी। हाँ, और साथ में आपकी मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती, तो आपको उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो दोगुना फायदा महिला के लिए। बिल्कुल। तो ये तो देखिए निदाई गुड़ाई की बात हो गई। मान लीजिए जैसे हम बीज बोने जा रहे हैं तो हमको बीज को उपचारित करना हर किसी को पता है, बहुत जरूरी है। लेकिन लोग क्या है कि उस बीज में रासायनिक का इस्तेमाल करना है तो हाथों के लिए, किसके लिए, कैसा वो अपने को कैसा इफेक्ट करेगा वो भी सोचते हैं वो लोग। हाँ। तो उसके लिए बीज उपचार का ड्रम भी बना हुआ है कि आप उसमें बीज डाल दीजिए, आप उसमें दवाई डाल दीजिए, उसका लॉक बंद कर दीजिए और उसको आप एक उसमें हैंडल बना है उससे घुमा दीजिए। तो उससे आपको वो पूरे में बराबर मात्रा में आपकी दवाई मिल जाएगी। हाँ। और पूरा बीज आपका उपचारित हो जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए या कृषि के लिए इतने अच्छे यंत्र बने हुए हैं कि आराम से इंसान इसका उपयोग कर सकता है। साथ में अभी के दिन में जैसे अपन मूंगफली की बात करें, मूंगफली एक जायद फसल होती है। तो मूंगफली जैसे ये है कि उसको फोड़ना एक बहुत कठिन कार्य रहता है, बीज निकालना। हाँ। तो उसमें महिलाओं का बहुत समय जाता है और वही उसी को करने के लिए अब मूंगफली फोड़ने का यंत्र भी बना है। अच्छा। कि आप उसमें पूरी सेंगी मूंगफली उसमें डालिए। हाँ। और उसको बस आपको हल्का सा उसमें एक हैंडल बना है, उसको चलाना है। हाँ। और मूंगफली फूट के और छिलका फूट के आपको नीचे गिर जाएगा, उसको आपको दाना फटक देना, तो आपका बीज तैयार हो जाएगा। महिलाओं के लिए इतना अच्छा यंत्र है ये। तो
इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडनट डिकॉर्टिकेटर, मूंगफली फोड़ने का यंत्र। तो इसकी भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, वो 2000 के अंदर ही है इसकी कीमत। देखो ये सबसे बड़ी बात की यह कम पैसा में मिला था तो हर को के पहुंच में है। हाँ, और मान लीजिए कि अगर हमारे पास पैसे का उतना साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो समूह की तरफ से, हर समूह की तरफ से हम जैसे 10-12 लोगों का, हमारी महिलाओं का तो समूह यह ले ले, कौन वो ले ले, कौन वो ले ले मशीन, तो जब हमें जरूरत है तो वो ले ले आओ, ये मेरे हो ऐसे सकता है करके कर सकते हैं। या फिर समूह में इकट्ठा एक साथ ये मशीन खरीद के रख ले, और जिसको जब जरूरत हो तो किराए के रूप में इंसान इस्तेमाल कर सकता है, वो भी एक साधन हो सकता। तो अगर हमको इच्छा है कि हम बहुत अच्छे से खेती किसानी करेंगे तो हमको ये सारे यंत्र का उपयोग करना सीखना पड़ेगा और इनका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे थे कि निदाई गुड़ाई तक अपन ने बात करी, बीज उपचार की बात कर ली, उसमें कौन से यंत्र हो रहे हैं। फिर देखिए कि जैसे मक्का है, मक्के का भी कई लोग आटा बनाते हैं, मक्के का बीज भी निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए अभी मक्का बोने का समय, तो जो उसका जो ठूंठ रहता है, तो उस मक्के का पूरा मक्का का दाना हटाने के बाद जो रहता है मक्के में, तो आप देखिए महिलाएं क्या करती, दाना एक एक उंगली से निकालती है ना, तो उंगलियों में भी डैमेज होता है, दिक्कतें होती हैं, बताती हैं, और समय ज्यादा लगता। तो उसके लिए आजकल एक मक्के का भी एक यंत्र बना है, मेज शेलर, उसको हम लोग मेज शेलर बोलते हैं, मक्का छीलने का यंत्र। तो उसमें आपको एक वो 60 रुपए का यंत्र है और कोनिकल टाइप का है, उसमें आप मक्का ऐसे फंसा देंगे और उसको आपको हल्का हल्का ऐसे घुमाना है और बस उसमें से सारे दाने झरिया के निकल जाएंगे। तो इतना सस्ता, इतना सुलभ यंत्र है, चाहे आप उस मक्के का आप बोने के रूप में उपयोग करें और चाहे आप इसको आटा बनाने के लिए पिसवा क्या है तो निकालने पड़ी है। तो दोनों चीज में आपके लिए आसान, और इसका कीमत मात्र 60 रुपए। तो ये इतना आसान सारे यंत्र बने हुए हैं। इसके बाद देखिए जैसे अब अपन ने बुवाई कर ली, निदाई गुड़ाई कर ली, अब आते हैं बात कटाई पे। कटाई पे देखिएगा कि हमारे जो नॉर्मली हमारी महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं वो एक हंसिया से काटती है ना, तो हंसिया को समय समय पर उनको धार भी देना पड़ता है। कई बार अप्रिय घटना होती है कि उनकी उंगलियां कट जाती है, और देखा भैया घना घना होते तो कहूँ कहूँ सांप बिच्छी भी हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो इसके लिए एक दांतेदार हंसिया बना हुआ है। दांतेदार हंसिया जैसे हमारी बाकी हंसिया रहते हैं वो प्लेन रहते हैं, उनमें धार देना पड़ता है, इनमें धार देने की आवश्यकता नहीं रहती। और इनमें ना आपको जैसे अपन को समझ में नहीं आता, अपन वो प्लेन हंसिया से काटते हैं तो अपन के मतलब अपनी बहुत ताकत मेहनत लगाती है, और इसमें क्या है उतनी ज्यादा ताकत भी नहीं लगती और बहुत आसानी से, और ना धार देने की समस्या और ना इसमें धार रहता है कि आपकी उंगलियों को नुकसान हो। अच्छा, तो ये वाली हंसिया भी बनी हुई है। यही क्या कहते, इसको हम लोग अंग्रेजी में सिरेटेड सिकल बोलते हैं। और वैसे हिंदी में इसको दांतेदार हंसिया बोलते हैं। तो ये 80 से 100 रुपए के बीच में आती है और बहुत आसानी से, और जितनी भी ये मशीनें हैं मैं एक मूलतः आपको बताती हूँ कि ये 3 से 4 गुना कार्य को, मतलब आपका कार्य करने की गति को बढ़ा देता है। और साथ में हम लोग हर मशीन जैसे जो भी है ना, महिलाओं की बोलते हैं कि इनको कार्य में बहुत दिक्कत हो रही, तो उसमें हम लोग ड्रजरी नापते हैं। तो हर मशीन में ना इनकी ड्रजरी कम से कम 15 से 30% तक घटती है। तो मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है और इनके जो कार्य करने से उनके शारीरिक जो तनाव हो रहा था वो घट रहा है। तो दोनों चीज इनके लिए फायदेमंद है कि हमारी महिलाएं ज्यादा दिन तक काम कर पाएंगी, इनका शरीर बना रहेगा तो और ज्यादा काम कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से ये सारी मशीनें बनी है। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी स्टेज की कि हमको बीज वगैरह जो रहते हैं उनको साफ करके संग्रहित करना रहता है भंडारण के लिए, कटाई गहाई के बाद उनको साफ करके। तो साफ करने के लिए देखिए कि एक तो है कि आप साधारण सूपा से या छन्ना से साफ करें, उसमें आप देखिए कि आप बहुत मुश्किल से अगर बहुत पूरी ताकत से करेंगे तो एक दिन में आप 1 क्विंटल तक कर पाएंगे। अगर महिला इतना नहीं हो पाएगी, पूरा सुबह से शाम तक लगे रहे तो एक दिन में वो 1 क्विंटल बहुत मुश्किल से निकाल पाएगी साफ करके बीज। इसमें क्या है कि हैंगिंग टाइप ग्रेन क्लीनर रहता है जिसमें कई आकार के छन्ने रहते हैं। तो वो छन्ना क्या करता है कि आपके अगर गेहूं साफ करना है या धान साफ करना है या मोटे चना वगैरह तो उस हिसाब से आप उसमें छन्ना फंसाएंगे। और उसको आपको जैसे अपन झूला टांगते थे बच्चों के, वैसे करके उसको रस्सी से आपको ऊपर टांग देना है। अच्छा, जगह भी ना घेरी वैसे करके उसको टंगा है
और वो आपको सिर्फ झूला जैसे अपन हिलाते हैं वैसे आपको हिलाना है। अच्छा। और आपका दाना पूरा साफ। क्या घंटों का कार्य आपको वो मिनटों में कर कर देगा। और बहुत महंगा नहीं है, वो भी 2-2.5 हजार के अंदर ही है उसकी कीमत। और बहुत अच्छा उपकरण है, बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और साथ में एक और उपकरण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में है, ये उड़ीसा से हम लोग ने मंगवाया था, OUAT से। जैसे यहाँ महुआ का बहुत क्षेत्र है, महुआ बहुत जगह हुआ जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब महुआ होता है तो डोरी भी होती है। और डोरी को फोड़ने के लिए इंसान पत्थर का इस्तेमाल करता है। वो पत्थर कई बार हाथों में लग जाता है, हाथ भी कुचल जाता है और समय तो लगता है यार। हाँ, समय भी लग रहा है। तो महुआ डोरी फोड़ने का भी यंत्र बना। क्या बात है बहनी, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। मतलब उसमें आप देखिए कि 1 घंटे में आप 30 से 40 किलो महुआ को फोड़ सकते हैं, डोरी को। हाँ। और उसमें जैसे अपन पत्थर से कुचलते हैं तो अपना जो दाना रहता है वो टूट जाता है, वो पूरा फूट के थितिल जाता है। उसका जो अपन तेल बनाते हैं लो क्वालिटी का बनता है। अच्छा। और इसमें क्या है कि दाना बकायदा 2 भाग में टूटेगा। जैसे उसको टूटना चाहिए उसमें। तो इसको फिर आप सुखा के अगर इसका तेल बनाएंगे तो ये हाई क्वालिटी का तेल रहता है। और मात्रा भी ज्यादा निकलेगा। आपके हाथों में भी कोई नुकसान नहीं है। इसमें ऊपर एक हॉपर दिया है, वहां से आपको बीज डालना है और एक हाथ में हैंडल है, उसको चलाते जाना है। तो बीज 2 टुकड़े में टूट के और नीचे से निकलता जाएगा। तो वो मतलब ऐसे यंत्र हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से यंत्र बने हैं। जिनको जैसा यंत्र सूट हो वो उस यंत्र का उपयोग करें और वहाँ की महिलाएं उसका लाभ लें। क्या बात है, बहुत सुंदर बताया अल्पना बहनी। अब यह जरूर बता दी कि ये मिली कहाँ, देखिए सुन तो लिहन सब, ऐसा बताइए कि उपलब्धता आसानी से हो जाए। यह बारे में जरूर बताइए जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर इस केंद्र का प्रायोगिक आपको कुछ करना है, प्रैक्टिकली देखना है, तो आप हमारे केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं। 1-2 यंत्र, हर तरह के यंत्र 1-2 प्रति हमने रखा हुआ है। वो आके उसको चला के कि कौन सा उनको हल्का लग रहा है, कौन सा उनके दक्षता को बढ़ा रहा है, वो आके देख सकते हैं, चला के कर सकते हैं। और मान लीजिए इसको किसी को खरीदना है तो एक बार कृषि अभियांत्रिकी विभाग से बात कर लें जिले के, और वहां पे जाके उनसे बात कर लें कि हम लोग इतने लोग हैं, हमको ये वाले यंत्र की आवश्यकता है। तो अगर लेटर के माध्यम से वो हमारे भोपाल के जो कृषि अभियांत्रिकी वाली संस्थान है उनके द्वारा वो मंगवा सकते हैं वहां से यंत्र, तो वहां से आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट वहां का पता नोट कर लें। जो भोपाल में हमारा CIA एक संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, है ना, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है भोपाल में नबी बाग में है। तो वहां पे आप कई लोगों को इकट्ठा समूह के माध्यम से मंगवाना है तो वहां भी आप आवेदन देके वो लोग भी भेज सकते हैं। क्योंकि जैसे यंत्र हमारे पास जो रखे हुए हैं वो हमने वहीं से यंत्र मंगवाए। अच्छा। तो ये लोग भी सब इकट्ठा सामूहिक आवेदन देके वहां से भी मंगवा सकते हैं। तो मतलब अपना के ऑफिस में जाके हम आवेदन दे ऑफिस में जाके नहीं, आपको मैं, हाँ, आप ऑफिस में आके यंत्र पहले देख लीजिए। यंत्र पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको पता बता रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे पता ले लें और उसमें आप डायरेक्ट आवेदन कर। अच्छा, तो अपना के घर है वो आ जाएगा, आपकी तरफ वो पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया अल्पना बहनी, बड़ा सुंदर बताएं। बता तो 20 मिनट हो गया पर जानकारी बड़ी बढ़िया रही। और अगर हमार बहनी हरे जो हैं अगर कंधे से कंधा मिला के काम करें के आजकल समय आ गया है, लोग कहा थे, तो दुगुन चौगुन अपना के उपराजो होई, तो अपना के उई करी, अपना के मन से रुआ करी, अपना करब, तब निश्चित रूप से दुगनी आय हो जाई। और अगर ये छोट यंत्र अपना पचे ले जैसे बताएं हमारे अल्पना बहनी कि समूह के रूप में ले ली जाए तो यह एक बढ़िया काम हो सकत है। तो अल्पना बहनी बहुत सुंदर जानकारी दी है हमारे स्टूडियो में आके, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चला जाए उस अगले पंजन से की जाए। जय जवान जय किसान। ये था किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। रात्रि के 8 बजे आपको सुनवाते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।